हमारी ऑडियंस में से किसी ने एक सवाल किया है कि ब्लॉकचेन का जो फाइनेंस की फील्ड है उसमें क्या इम्पेक्ट है, फाइनेंस में जो लोग काम कर रहे हैं अभी। अगर हम्म। फाइनेंस वाला बंदा अगर ये पूछता है कि भाई मैंने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को किस तरह इन्फ्यूज करना है अपने इस करियर में, मेरा जो पास का एक्सपीरियंस है 10 साल 15 साल का, ठीक है ना, तो वो उसके लिए आप सर क्या एडवाइस करेंगे? सबसे पहले एडवाइस ये होगी कि आप अगर फाइनेंस से अकाउंट से, तो आपके पास तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि ट्रेडिंग को देखें। आप समझेंगे बेसिकली ट्रेडिंग होती क्या है। वो ट्रेडिंग जो हो रही है उसके पीछे जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है। और अगर वो हो रही है, वो जो टोकन है उसकी अपनी हैसियत क्या है। जब आप ये सवाल करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि यार ये इकोनॉमिक सिस्टम जो है ये तो एक बिल्कुल अजीबोगरीब किस्म का सिस्टम है, और ये बना कैसे है, इसको सपोर्ट कैसे मिली हुई है, फाउंडेशन कैसी है। सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप इस चीज को देखेंगे, समझेंगे, इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, हो सकता है आपको थोड़ा सा बाइनेंस को यूज करना पड़े। ट्रेडिंग आप देखेंगे और एक्सचेंज करेंगे। अब मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि आप उस पर पैसा बनाना शुरू कर दें, क्योंकि ये मेरा बेसिकली मोटो नहीं है कि मैं आपको ये समझाऊं। मैं सिर्फ इनोवेशन और लर्निंग के तहत आपसे कहूंगा कि आप जरूर उसको जो है यानी चेक करें कि बेसिकली ये चलता है कैसे, बनता कैसे है, और इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये मार्केट कैसे चल रही है। अ, जो मेन जो चीज है ना वो ये है कि ब्लॉकचेन की जब कंपनीज होती हैं, और आजकल स्पेसिफिकली डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर, जब ये मैं डीफाई डीफाई कर रहा हूँ, तो आप कभी देखें कि लिंक्डइन के ऊपर आप जाकर डीफाई देखें तो आपको अब नई नई जॉब रोल्स नजर आएंगे। उनमें से आएगा आपको लिस्टिंग मैनेजर, उनमें से आपको आएगा एक टोकेनोमिक्स प्रोडक्ट मैनेजर, एक आएगा आपको कि टोकनाइजेशन मैनेजर। इस तरह के आपको ना बड़े लफ्ज नजर आएंगे, और इनके पीछे जो है, जो वो लोग होते हैं जो फाइनेंस से आ रहे हो। तो ये मेरा जवाब है कि फाइनेंस की फील्ड वाले, अब वो क्यों फाइनेंस से आ रहे होते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि आप इमेजिन करें कि हमने एक प्रोडक्ट बनाना है। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो है हमारे पास कुछ यानी इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें, ठीक है। और वो इन्वेस्टमेंट लेके हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे, वो प्रोडक्ट कुछ काम करेगा, उसके बाद वो जो है ना उसका फायदा देगा किसी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी को। तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए जो है, जब आपने वो टोकन जारी करेंगे, कितने करेंगे, कब तक करेंगे, उनकी क्या वैल्यू होगी, वो अगर एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं तो उनकी क्या वैल्यू होगी, उनकी वैल्यू का आप परसिस्ट कैसे करेंगे। यानी क्रिप्टो मार्केट तो ऊपर नीचे होती है, हम क्रिप्टो की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे टोकन्स की बात कर रहे हैं। तो उस टोकन को किस तरह से आप कंसिस्टेंटली मेक श्योर करेंगे कि इसकी ये वॉलेटाइल ना हो, ये ऊपर नीचे ना हो, बल्कि ये स्टेबल रहे। तो ये जब क्वेश्चंस आते हैं, और ये चीजों के जो काम करते हैं वो ज्यादातर फाइनेंस के लोग करते हैं, वो अकाउंट्स यानी जो जिनका बैकग्राउंड फाइनेंस से होता है। तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। ये टोकेनोमिक्स जो है, इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स प्लस टोकन्स की बात होती है। तो एज अ डेवलपर हम बना के आपको दे देंगे, बट उसके पीछे जो फॉर्मूला होगा इकोनॉमिक्स का वो कौन देगा। तो अब क्या है कि बेतहाशा किस्म की कंपनीज जो है वो फाइनेंस के उन लोगों को हायर कर रही हैं जिनका इस इसमें बैकग्राउंड यानी या उनका जो है कुछ उनको पता होता है, और उनको आइडिया होता है कि बेसिकली टोकन क्या है, और इस तरह के लोगों को फिर हायर किया जाता ग्रेट 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 ग्रेट। मतलब ये कि सर कोई फाइनेंस का कोई बंदा है और उसने अगर अपना ब्लॉकचेन में अगला अगला अपना जो करियर है वो इन्फ्यूज करना है, उसने उस फील्ड में जाना है, तो उसको ये ट्रेडिंग टोकनाइजेशन और इसकी इसकी जो लॉजिक है, इसकी जो इकोनॉमिक्स है, उसके बारे में वो अच्छे तरीके से अगर उसको पता है तो ही इज़ अवेलेबल रिसोर्स। है। बिल्कुल। और वो अ, प्रोग्रामिंग भी कर सकता है बाय द वे। इसकी प्रोग्रामिंग को इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं होती कि आपको जो है ना यानी बहुत मुश्किल हो। तो अब टोकेनोमिक्स जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है लॉजिक बेसिकली वो फाइनेंस की ही होती है कि यार इस टोकन को मुझे बेचना कैसे है, निकालना कैसे है, या बर्न कैसे करना है, या रोकना कैसे है, किसके किस नाम पे वो टोकन रखना है। तो ये तमाम चीजें उसी के अंदर इन्फ्यूज होती है।